तो कहा कि मैम कॉन्शियसनेस की ना कुछ स्टेजेस हैं। पहली स्टेज वो जो अपने आप को सिर्फ बॉडी समझता है, राइट। वो बिल्कुल एनिमल की तरह है। दूसरी स्टेज वो जो अपने आप को बॉडी समझता है, पर वो थोड़ा सा डेवलप होके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बातें करता है। ठीक है ना? उसकी नज़र में माइंड जो है ना, वो सिर्फ इस बॉडी को चलाने के लिए है। ठीक है ना? कॉन्शियस माइंड जो मेमोरी है, जो याद कर रहे हैं, और याद करके जहाँ जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। ये सेकंड स्टेज है। उसके बाद तीसरी स्टेज है मैम, जब उसको ये डेवलप होने लगता है कि एक सोल भी है। ठीक है ना? है वो शरीर ही, ठीक है ना? बट वो ग्लैमराइज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, वो अपने आप को कहता है हम तो आत्मा हैं, हम तो आत्मा। वो मौत से डर रहा है, पर बोलने के लिए बोल रहा है कि हम तो अमर हैं। मतलब उसने ये डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने ये डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसका मतलब इससे पहले भी कुछ था, इसके बाद भी कुछ होगा। यहाँ से ना आपकी एंसिस्टर हीलिंग आती है मैम, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जितने भी पितृदोष वाले हैं ना, वो इस चीज को तो मान चुके हैं कि हम ये शरीर तक लिमिटेड नहीं है। अभी वो ये नहीं माने कि हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि अगर माने होते तो ये तो 15 मिनट का काम था। पर वो ये मान चुके हैं कि हम इस शरीर तक लिमिटेड नहीं है। इससे पहले भी हम कोई शरीर थे, इससे पहले इसके बाद भी हम कोई शरीर होंगे। आप समझ रहे हो? वो शरीर, ये वाला शरीर छोड़ने को तो तैयार हो चुके हैं, पर किसी पहले शरीर के लिए या किसी बाद वाले शरीर के लिए। ठीक है ना? इसके बाद की जो लेयर है ना मैम, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर क्या है, ऐसे समझो जैसे आप और मैं ना बिल्कुल सामने आमने खड़े हैं, और एक सिक्स बना हुआ है, और उसको देख के आप कह रही हो कि तरुण, एज फार एज ऑल माई लॉजिक्स आर कंसर्न, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ये सिक्स है। और मैं आपको कह रहा हूँ मैम, आप मेरी भी बात को मानिए, ये नाइन है। आप समझ रहे हो? अब ना तो आप इस बात को कॉन्शियसली मान सकती हो कि ये नाइन है, ना मैं इस बात को मान सकता हूँ कि ये सिक्स है। अब बट इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक दूजे का फेथ लेना है। अंशु मैम से मैं 10 साल से जानता हूँ। अगर वो बोल रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ, वो झूठ नहीं बोल रही होगी। लॉजिक अनलॉजिक छोड़ दो, वो झूठ। वैसे ही अंशु मैम कहेगी, यार मैं इसको 10 साल से जानती हूँ, अगर ये कुछ कह रहा है तो ये मुझसे तो झूठ नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हो? और इस फेथ से, सिर्फ इसी फेथ से 6 से 9 की दुनिया में आया जा सकता है। नहीं तो नहीं आया जा सकता, नहीं आया जा सकता, नहीं आया जा सकता। योर बिल्कुल बिल्कुल कॉन्शियस नहीं, माइंड। वो इंटर 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 क्या बोले, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्शन, और वो इंटरकनेक्शन से एक्सेप्टेंस बढ़ाते बढ़ाते ही हार्ट चक्रा आपका बड़ा होएगा, नहीं तो अदरवाइज एक्सपेंशन वननेस आएगी ही नहीं। अब आपने, हमने आधा घंटा पितृ की बात करी। अब अरे वो मैं जैसे बताती हूँ उसका क्या कनेक्शन है, मुझे समझ में है कि वहां से लाइट है ना फंसी हुई, वो रिट्रीव कर रहे हैं हम। अब सुन तो लो। अब जैसे ही आपने इस चीज को मान लिया कि मैं सोल फर्स्ट हूं, आप समझ रहे हो कि राइट। मैं सोल फर्स्ट हूं, तो जैसे अभी आपने बोन्स की बात करी, बोन मैरो की बात करी, टूथ की बात करी, ठीक है ना? आपने बॉडी की अलग अलग बारीकियों की बात करी। आपने बॉडी की बारीकियों की बात पता है क्यों करी मैम? क्योंकि आप बॉडी कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हो। ऐसे समझो जैसे आप किसी टेलर के पास जाते हो जो आपका सूट सिलता है। आपकी नजर में ना वो एक सूट है, पर जब वो अपने पैसे जस्टिफाई करता है ना, तब वो छोटी छोटी बारीकियों को बताता है कि मैंने ये ऐसे करा, ये वैसे करा, ये देखो ये कैसे जा रहा है। और वो लोगों को भी ना सूट के नजरिए से देखता है। आप समझ रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही आप, वो उन्होंने जो कराया ना, वो उन कॉन्शियसनेस वालों के साथ कराया हाँ। जिन्होंने अपने आप को बॉडी माना था, और बहुत ब्यूटीफुल काम कराया। आप समझ रहे हो? आपने वो जो पाकिस्तान वाली बात कही थी ना,
वो चीज मेरे लिए सुनना जरूरी थी, ठीक है ना। ऐसा हम्म, नहीं होता कि आपकी और मेरी कोई बात हो रही है, उसमें मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ निकल ही जाता है तभी वो बात हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे एंसिस्टर्स भी ऐसे आए थे, कुछ वाइब्रेशन थोड़ी सी निकली, मैं नहीं कह रहा बहुत निकली, बट थोड़ी सी निकली कि ये एक चीज थी जो निकलनी रहती थी, ठीक है। हम्म, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही अंशु मैम आपने अपने आप को सोल पकड़ लिया, अब क्या होगा, आप उस स्टिलनेस में आ जाओगी जहां पर आप बॉडी, माइंड और एनर्जी को वाइब्रेशन देखोगी। ये सब अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे। कुछ वाइब्रेशन है जो फिजिकल रूप में दिखती हैं, कुछ वाइब्रेशन है माइंड को भी आजकल हमारे कंप्यूटर्स पकड़ने लग गए, एनर्जीज को भी पकड़ने लग गए हैं। तो ये सब एग्जिस्ट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है। आप इन सब को डिटैच होके बॉडी, माइंड, एनर्जी को अपने सामने कंपन के रूप में देखो, हम्म, और सिर्फ एक अफर्मेशन कि लाइट के बाद माया का एक्सपीरियंस करते करते जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी आ जाएं। उसके बाद ये बात मुझे आपने बताई थी कि जब ये सारी फ्रीक्वेंसीज खत्म हो गई तब माया हमारी पहली एंसेस्टर है। मतलब जब हम लाइट से मैट्रिक्स में आए, आपने उनका कोई नाम लिया था, मैं उसको माया ही कहता। गाया गाया। हाँ, तो वो हमारी पहली एंसेस्टर है, हम्म, वहां तक चाहिए। और अगर हम किसी चीज को फिजिकली देख रहे हैं तो हम फिजिकल ज्यादा हैं, आप समझ रहे हो। एंड दैट इज टोटली ओके, आप समझ रहे हो। जैसे पहले स्टेज में मूर्ति पूजन से भी आदमी को प्रभु से प्यार होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरीर होता है, इसलिए उसको प्यार देने के लिए भी कोई शरीर चाहिए, एंड दैट इज टोटली ओके। बट अब मैं आपको 6 से 9 की तरफ खींच रहा हूँ, खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप 9 की तरफ आ सकती हो। यू हैव समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकती हो, और इसका करेक्ट। सिर्फ एक ही साइंस है। वो साइंस क्या है कि आई एम सोल फर्स्ट एंड बॉडी सेकंड। बिल्कुल। आप इस चीज में एग्री करते हो, बट एग्री कहीं ना एग्री। कहीं माइंड क्या कह रहा है, योर वो पुश करना चाह रहा है, क्योंकि डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बोलने का ढंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सोचने का, समझने का, हर एक चीज का ना ढंग मैम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। माइंड कह रहा है मैं 100% मान रहा हूँ योर सोल, बट योर बॉडी फर्स्ट। आप समझ रहे हो, ये है 6। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको मान रहा हूँ कि यू आर बॉडी, तभी तो वॉक करने आया हुआ हूँ, बट सोल फर्स्ट। आप समझ रहे हो। करेक्ट। बस ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस में यहां से लाइट वर्ल्ड स्टार्ट हो जाती है। लाइट वर्ल्ड का मतलब सिर्फ प्रकाश नहीं होता मैम, लाइट वर्ल्ड का मतलब होता है हल्कापन। प्रकाश से इतनी बात नहीं है। अगर आप कभी किसी से भी पूछो ना कि आप लाइट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, वो अपनी दुनिया लगा देता है। वो प्रकाश होने के लिए नहीं जाना चाहता। प्रकाश के अंदर ना हल्के होने की एक साधना है कि आदमी हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है माइंड से, हल्का हो जाता है इमोशन से, हल्का हो जाता है एनर्जी से, हल्का हो जाता है फिजिकल से। वो जो हल्का होना है ना, वो एक्चुअली में उसके लिए जाना चाह रहा है। वो प्रकाश जो होना है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आज आदमी, मतलब अगर आज डार्कनेस को कुछ करना है ना, जो डार्कनेस नहीं कर पा रही, वो सारे ग्लैमर दे रही है। आप देखो ना, डार्कनेस ने मंदिर बनवा के उसी को भगवान साबित कर दिया, और लोग राम के चक्कर में, राम मंदिर के चक्कर में कितनी, मतलब जिसके अंदर सच में परमात्मा वास करता है, इंसान का शरीर, कितने लोगों को मार देते हैं एक मूर्ति के चक्कर में, ठीक है ना।
एक आइडियोलॉजी के चक्कर में कितने कत्ल हो जाते हैं, नहीं? जबकि अगर एग्री। प्रभु सबसे ज्यादा कहीं वास करते होंगे तो मानव शरीर में वास करते होंगे, क्योंकि उसके पास प्रभु तत्व तक जाने की और प्रभु होने की क्षमता है, नहीं? हम्म। और हम हजारों लाखों आदमी को मार देते हैं एक आइडियोलॉजी के चक्कर में। तो माया ने क्या क्या कर लिया, वो सिर्फ एक चीज पर जीत नहीं पा रही, आपको पता है? वो है लाइट पर। और लाइट का मतलब प्रकाश नहीं है। हम 15 साल से हिप्नोसिस में लाइट ले रहे हैं। लाइट का मतलब है हल्कापन। आप तो मेरे से ज्यादा लोगों को जानते होंगे जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा रखे हैं। उसके बाद आप देखते हो कि सब कुछ होने के बाद ये छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि माया के अंदर हल्का होने का गुण नहीं है। माया आपको पूरा साम्राज्य दे सकती है, बट एक कुछ ना होने के बाद बेफिक्री वो नहीं दे सकती। आप समझ रहे हो? हम लाइट के पीछे भाग रहे हैं, पर लाइट वो लाइट नहीं है हम जिसके पीछे भाग रहे हैं। हम हल्का होने के पीछे भाग रहे हैं। आप देखो, आपने ना एक आइडियोलॉजी अपने माइंड में बिठा ली कि ये स्टेटस होना चाहिए। जब आप वो स्टेटस को अचीव कर लेते हो, तब होता क्या है? क्या अलग हो जाता है मैम? आप बताओ ना, क्या स्लीप अलग हो जाती है? क्या क्या अलग हो जाता है? आप टेम्परेरीली हल्के हो जाते हो। हम फिजिकल होते हैं आदमी, 70% आदमी शायद इस एक भूख के लिए शादी करता है। क्या होता है उसके बाद? आप हल्के हो जाते हो। इस दुनिया में आदमी किसी भी चीज के लिए भाग रहा है, उसका फाइनल पर्पस क्या है मैम? हल्का होना। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप 6 की एज पे आकर और किसी एक आदमी ने हाथ पकड़ रखा है और आप 9 में टपक जाओ, और आपको पता चलेगा यार कि मतलब करना ही नहीं है कुछ। आप समझे कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मैं सोल हूं, इसको अंदर बिठाना है। मैं सोल हूं, इसको अंदर बिठाना है। और वो सारी चीजों को, बॉडी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी माइंड की है। बॉडी को ओवर इंपॉर्टेंस दे रखी है क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं, माइंड को इतना देख नहीं पा रहे फिजिकली। सबको वाइब्रेशन के रूप में देखना है। और लाइट के बाद से लेकर माया, जो मेरी पहली पेरेंट थी, अब तक की सारी वाइब्रेशन को देखना है। किस रूप में? सोल के रूप में, स्टिलनेस के रूप में। और वो सब स्टिल हो जाएगी, वो सब स्टिल हो जाएगी। वो जिसे आप कर पाए, वो जिसे आप नहीं कर पाए। और मैम आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा। मैं जब से ये लाइट वर्ल्ड में एंटर करा हूं ना, एक फिजिकल बॉडी है, एक मेंटल बॉडी है, एक इमोशनल बॉडी है। ये 3 बॉडी ना आप में और लाइट बीइंग्स में सेम रहती है। जो आपकी एनर्जी बॉडी है ना मैम, वो उसके पास नहीं होती। आपकी एनर्जी बॉडी का मतलब है या तो एनर्जी पॉजिटिव होगी या एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है ना? आप देखो, आप अपनी लाइफ को ना इसी एनर्जी के हिसाब से चलाते हो कि मुझे इस काम में एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, मुझे इस काम में। अच्छा, जो आपके हिसाब से अच्छी एनर्जी के हैं उनकी तरफ आप जाते हो, और जो आपके हिसाब से गलत एनर्जी के हैं आप उनसे दूर रहते हो। तो आपका जो वर्ल्ड है वो बेसिकली ना फिजिकल चलाता है, वो एनर्जी चलाता है, ठीक है ना? आपके माइंड और आपकी इमोशन ने जिसको जैसी एनर्जी दे दी, अब आप उसके साथ वैसे चलोगे। आपकी बहुत ज्यादा लाइफ जो है ना, वो एनर्जी में चलती है।
एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है, लो होती है। एनर्जी कहती होती है गुड होती है, बैड होती है। और आप देखो आपके विचार कैसे आते हैं, हाई आते हैं या लो आते हैं, गुड आते हैं या बैड आते हैं। ये सब एनर्जी बॉडी की वजह से हो रहा है। पर जब आप लाइट यानी प्रकाश की दुनिया में चले जाते हो, तब आपको ये पता चलता है कि एनर्जी बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जब माया ने हमसे लाइट ली ना, तो उसने हमारे को एनर्जी बॉडी दे दी कि हम थॉट्स और इमोशन के ट्रैप में फंसे रहें। इट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी बॉडी जो आप थॉट्स और इमोशन के ट्रैप में फंसते हो। अच्छा, जितनी एनर्जी हाई होती जाती है, आपके थॉट्स और इमोशन सेटल होते जाते हैं। किसी भी आदमी को आज आप 1 घंटा प्राणायाम करा लो, 1 घंटा प्राणायाम करने के बाद एनर्जी हाई होगी, वो कहेगा मेरे को थॉट्स और इमोशंस अभी नहीं आ रहे। होता है ना ऐसा? यानी हमारा जो एक्चुअल स्वभाव था वो थॉट और इमोशन के कंट्रोल का नहीं था। ये एनर्जी बॉडी है जिसकी वजह से थॉट्स और इमोशंस आ रहे हैं। एक्चुअली में प्रकाश की दुनिया में ये लाइट बॉडी है। लाइट बॉडी का मतलब है जो स्पेस आपने एनर्जी को दे रखा है ना, आपने एनर्जी का असल स्वरूप जान लिया, आप वो स्पेस जो है वो लाइट ले लेती है। आपको ऐसे लगता है कि आप घर वापसी आ चुके हो। वो बॉडी जब लाइट से भर जाती है, आपको लगता है कि आप घर वापसी आ चुके हो। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए नेगेटिव नहीं रहती और कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहती। कोई भी लो एनर्जी आपके लिए लो नहीं रहती और कोई भी हाई एनर्जी आपके लिए हाई नहीं। जब लाइट बॉडी के अंदर लाइट पहले तो आएगी, उसके बाद ना वो लाइट सेटल हो जाएगी, यानी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो गई है। अब वो जो लाइट बॉडी है, वो लाइट बॉडी, अब आप समझो कि जब आपके लिए कोई हाई और लो नहीं रह गया, कोई गुड और बैड नहीं रह गया, तो मेंटल बॉडी में आएगा क्या? हम उसको कहते हैं नो थॉट, जीरो स्टेट हो गया। इमोशनल बॉडी में आएगा क्या? जब कुछ हाई नहीं रह गया, कुछ लो नहीं रह गया, कुछ गुड नहीं रह गया, कुछ बैड नहीं रह गया, तो क्या इमोशंस होंगे? हम उसको बोलते हैं इमोशनलेस। और फिजिकल बॉडी आज भी नहीं है, आज भी हमारी एनर्जी बॉडी पहले चला रही है। एनर्जी बॉडी जब लो होती है तब वो एक तरीके के थॉट्स और इमोशंस देती है और उससे फिजिकल बॉडी चलती है। एनर्जी बॉडी जब हाई होती है तो वो एक प्रकार के थॉट्स और इमोशन देती है और उससे फिजिकल बॉडी चलती है। काम आज भी वही बॉडी कर रही है जो या तो एनर्जी होगी या लाइट होगी। पर जब वो लाइट बॉडी हो जाती है ना मैम, तो लाइट होने की वजह से थॉट्स नहीं होते, क्योंकि अब आप क्या कहोगे? अब गुड और बैड नहीं रहा ना, अब सन और मून नहीं रहा ना, अब मेल और फीमेल नहीं रहा ना, अब तो लाइट हो गया। तो वो जो लाइट बॉडी है वो माइंड को स्टिल कर देती है, उस बॉडी को स्टिल कर देती है, इमोशंस को स्टिल कर देती है, फिजिकल को स्टिल कर देती है। और मैम वो पता है कैसे होती है? कल मैं ये अनीश को समझा रहा था कि ऊपर जो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही है। मतलब हमारी छत पे 3 ट्यूबलाइट लगी हुई थी और उनसे पूरे कमरे में प्रकाश आ रहा था। मैंने कहा ट्यूबलाइट ने प्रकाश देने के लिए, यानी उसको कमरे को कुछ देना है, पर उसने कमरे को छुआ, चारों तरफ प्रकाश है, पर उसने कमरे को छुआ नहीं, उसने कमरे को नहीं छुआ,
उसने अपने आप को प्रकाश किया, हम्म, अपने आप में इतना प्रकाश हो गई, मतलब जिसको हम कहते हैं कि वो कम आ रही है वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज कम आने में जो लाइट है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाती और पूरी तरीके से प्रकाश नहीं दे पाती। उसके सारे एक्शंस सेम होते हैं, सिर्फ जब वो अपने आप को पूरा करंट दे देती है तभी वो बाहर को प्रकाशित करती है। ऐसे ही जब लाइट बॉडी पूरी तरीके से लाइट हो जाती है, लाइट में स्टिल हो जाती है, तब आपका माइंड, आपकी बॉडी, इमोशंस और आपके फिजिकल बॉडी तीनों प्रकाश रेडिएट करते हैं, तीनों प्रकाश रेडिएट करते हैं जो दिखाई देता है। एक सेकंड, ये है मैम कि हमारे को ना एक्चुअली के अंदर जो हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं ना, मतलब 6 का मतलब है एनर्जी पे काम करते रहना, और 9 का मतलब है एक छलांग मारना है जिसमें हमने एनर्जी बॉडी को लाइट बॉडी से रिप्लेस कर दिया। और जैसे ही आपने एनर्जी बॉडी को लाइट बॉडी से रिप्लेस कर दिया, नाउ अब आपके लिए जीना और मरना नहीं होगा। अभी हम कुछ दिन पहले कबीर साहब की वो बात कर रहे थे ना कि एक वो कहते हैं कि किसी की डेथ को पे दुखी मत हो, किसी की सुख में सुखी मत हो। मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हमारे रिलेशन में एक की बहन मरी और वो वहां गया ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर आपने कहा हमारे यहाँ भी होता है। वो क्या कह रहे हैं, अब आप देखो, अभी अभी आपके फादर गुजरे हैं, ठीक है, आपको पेन हुआ होगा चाहे वो 2% हो। अब अगर आप लाइट होते या वो जो एनर्जी बॉडी है वो लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गई होती, तो ना तो आपको खुश नहीं किया जा सकता था। खुश क्यों नहीं किया जा सकता पता है यार, जब एक गिलास भर चुका है तो उसको भरोगे कैसे। आपको किसी भी चीज से खुश नहीं किया जा सकता और आपको किसी भी चीज से दुखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो एनर्जी बॉडी का काम है खुश और दुख को रिप्रेजेंट करना, जो एनर्जी बॉडी फील करती है वही मेंटल, इमोशनल और फिजिकल बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। वो एनर्जी बॉडी जब लाइट हो गई तब ये शरीर छोड़ना भी इतना लाइट हो जाएगा ना मैम, और ये शरीर छोड़ते हुए देखना भी इतना लाइट हो जाएगा ना। अब आप सोचो कि वो जो शरीर ही नहीं रहा उसके लिए क्या मृत्यु, और यही असली मृत्यु है कि शरीर में रहते रहते शरीर ना होना। कहते हैं, कल मैं तिलंग स्वामी जी की बुक पढ़ रहा था, कह रहे जन्म क्या है, कह रहे वो जो शरीर में रहते रहते जाग जाए इसको जन्म कहते हैं। और डेथ क्या है, वो जो शरीर में रहते रहते मर जाए। आप समझ रहे हो, एब्सोल्युटली। यानी जब आपने अपनी एनर्जी बॉडी जो है वो लाइट हो गई, और मैंने ना भी एक वीडियो भेजी थी एक्सपीरियंसिंग डेथ, उस वीडियो को आप सुनना, ऑडियो को। सच में मैम, लिटरली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डेथ ही है और ये जन्म ही है। आप उसकी एज पर हो, बस वहां से यहाँ आपने टापना है और सब बदल जाएगा। That's true. मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।